दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार बेगैरत लोग पाकिस्तान को शाम, इराक और लिबिया बनाना चाहते हैं। ये तो होगा। अगर इंडिया मीडिया को देखे, अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी को सुने तो वहाँ पे पूरा अभी तक जंग का माहौल बनाया जा रहा है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब इस वक्त टेंशन की फजा जारी है और ये जो हालिया झड़प की सूरत में जो है दोनों तरफ से इस वक्त तैयारी जारी है। नरेंद्र मोदी साहब को बार बार जंग की क्यों सूझ रही है? फखर से सीने पर हाथ मारकर भारत का चौकीदार कहलवाने वाला नरेंद्र मोदी। आप देख रहे हैं कि अब दुनिया की ताकतों की तवज्जो पाकिस्तान के खिलाफ हो चुकी है। तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्रिकेट इंडिया सीरियस वहाँ पे जंगी माहौल बनाया जा रहा है। पाकिस्तान को अब मुश्किल चॉइसेस का सामना है हिंदुस्तान की तरफ से। यही वजह है कि जो बॉर्डर एरियाज के पास लोग हैं, जो पाकिस्तानी आबादी है, उससे हम कहते हैं कम से कम अभी जब तक हालात ठीक नहीं है, जो कि अब होंगे भी नहीं, अपने पास कम से कम 2-3 महीने का खुराक तुम जमा करके रखो। इसकी शक्ल देखकर ना मुझे इस पे बहुत दया आती है, लेकिन जैसे ये मुंह खोलता ना इतना गुस्सा आ जाता है मुझे, मेरा मन करता है आकाश में जाकर फट जाऊं। वाह भाई वाह। से जो इल्जामात आ रहे हैं, जो धमकियां आ रही हैं, उसके पेश नज़र आप बताइएगा कि हमारे पास ऑप्शंस क्या महदूद हैं, खुली हैं? और रीजन पाकिस्तान की ये रीजन बताई जा रही है कि जब तक पाकिस्तान इस रीजन में मिलिटेंट ग्रुप या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं कर लेता, खित्ते में अमन नहीं आ जाता। वसाइल कहाँ से हमने जनरेट करने हैं, क्योंकि अगली दहाई बड़ी अहम है। गो अहेड। वो कुछ यूं है कि इंडिया ने सिंदूर ऑपरेशन का जो पार्ट है वो 2 स्टार्ट कर दिया है। रोजाना की बुनियाद पे धमकियां आ रही हैं और अभी एक सवाल दोबारा उठ रहा है, जो पहले हम समझते थे कि शायद ये खिफत मिटा रहा है नरेंद्र मोदी अपनी, शायद ये अपनी पॉलिटिक्स खेल रहा है, लेकिन लग ये रहा है कि शायद एक सेकंड राउंड बड़ी एक हकीकत बनती नजर आ रही है। अल्लाह तौबा। जो जरूरी दवाइयां तुम्हारे घर में बुजुर्ग और बच्चे इस्तेमाल करते हैं, उनका थोड़ा सा स्टॉक रखो। और सुने, जो बच्चों की जरूरी चीजें हैं, दूध है या बच्चों के पैम्पर्स हैं या बुजुर्गों की दवाएं हैं, वो सब चीजें अपने साथ संभाल के रखो। इमरजेंसी बैग बना कर रखो, खासतौर पर बॉर्डर एरियाज के लोग। जब पाकिस्तान का देखे सीज फायर के बाद कोई स्टेटमेंट नहीं आया, किसी भी किस्म का एग्रेशन नहीं आया, मोदी साहब ने सीज फायर के बाद जितनी भी तकरीरें की हैं, सब में पाकिस्तान के लिए नफरत उगली है। हिंदुस्तानियों ने अपनी कैपेबिलिटी क्या चीज़ डेमोन्स्ट्रेट की? उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया कि उन्होंने पाकिस्तान की 11 जो बेसेस हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए। उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि हम प्रिसाइज स्ट्राइक्स कर सकते हैं और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम हमारी प्रिसाइज स्ट्राइक्स को नहीं रोक सकता है। और नहीं तो क्या? अभी तो हम फायर कर रहे थे, उन्होंने ग्राउंड फोर्सेस डिप्लॉय नहीं की थी, उनकी फौजें हमारे इलाकों में दाखिल नहीं हुई थी, तो सारे लोग गांव और तोपों और मिसाइलों के गिर्द खड़े होकर तमाशे देख रहे थे। अब मुझे बताओ, अगर दुश्मन की फौजें ब्रेक इन करती हैं, सियालकोट की तरफ दाखिल होती हैं या चविंडा की तरफ दाखिल होती हैं या लाहौर की तरफ दाखिल होती हैं, तो फिर क्या लोग इसी तरह खड़े होकर तमाशा देखेंगे? हाँ भाई हाँ। ऑपरेशन सिंदूर के लिए इंडिया ने बॉर्डर के आसपास एरियाज में जो मॉक ड्रिलिंग स्टार्ट कर दी है। हरियाणा के अंदर ऑपरेशन शील्ड स्टार्ट कर दिया है कि अगर पाकिस्तान की जानिब से मिसाइल दागे जाएंगे तो किस तरह से अपने जो है ना डिफेंस को हमने इंश्योर करना है। तो ये जो अब की दफा ये आएंगे, पिछली दफा ये ग्राउंड फोर्सेस लेकर नहीं आए थे, पिछली दफा इन्होंने नेवी डिप्लॉय नहीं की थी, इस दफा डेफिनेटली ये ग्राउंड फोर्सेस डिप्लॉय करेंगे। जहां हम बात करते हैं कि सीज फायर हो चुकी है, दोनों कंट्रीज अब जंग की तरफ नहीं जाएगी, तो वहां पर इंडिया जो है ऑपरेशन सिंदूर के फेज 2 में एंटर हो चुका है। तो इस वक्त भारत के अंदर एक नई बात चल पड़ी है और वो ये है कि क्या भारत दोबारा पाकिस्तान पे हमला करने का इरादा रखता है? जो होने वाला है, पाकिस्तानी कौम को बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अब की दफा आपको अपने शहरों से, अपनी आबादी के वाले इलाकों में से, अपने अर्बन एरियाज में ये जंग देखनी पड़ेगी अब की दफा, क्योंकि पिछली दफा हमने उन पर साइबर अटैक भी किए, उनका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमने उसको भी शट डाउन किया, उनकी ट्रेन्स और रेलवे सिस्टम्स और उनके तमाम एयरलाइन, बिजली का निजाम वो हमने बंद किया। अगर वो हम पर साइबर अटैक नहीं कर सकते हैं तो वो फिजिकली अटैक करके हमारे पावर ग्रिड्स को या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करने की कोशिश करेंगे। भारत के जो सरहदी इलाके हैं, राजस्थान है, पंजाब है और इसके अलावा जम्मू कश्मीर है और कुछ और सरहदी इलाके हैं, वहाँ पे मॉक ड्रिल्स भी हो रही हैं। सब में पाकिस्तान पर जो है अटैक की धमकी दी है, फिर से ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। व्हाट मोदी एक्चुअली वांट? इंडिया जो है वो नए नए सिलसिले शुरू कर रहा है। सुनने में आया है कि एक्सरसाइजेस शुरू कर दी हैं इंडिया ने, कोई ऑपरेशन सिविल डिफेंस का शुरू कर दिया है बॉर्डर के ऊपर, और वो 4 स्टेट्स जो पाकिस्तान के साथ मिलती हैं
वहां पे सिविल डिफेंस की जो तैयारियां शुरू हो गई हैं दोबारा। बॉम्बिंग हमारे शहरों में करेंगे, मिसाइल्स हमारे शहरों में भेजेंगे ताकि कंफ्यूजन और पैनिक ज्यादा फैले। अब की दफा वो मैसिव ड्रोन स्वार्म्स लेकर आ रहे हैं ताकि शहरों में हर जगह ड्रोन ही ड्रोन उड़ रहे हो, चाहे वो किसी शहर में किसी गली में गिर जाए, वो इतनी कैजुअलिटीज होंगी कि हमारी जो सिविल डिफेंस या हमारी मेडिकल सर्विसेज हैं वो ओवरवेलम हो जाएंगी। दुश्मन ये करना चाह रहा है, इसीलिए मुझे कैसे पता, उसकी परचेजिंग देंगे कि वो इक्विपमेंट कौन सा खरीद रहा है। तो ये कह रहे हैं कि यार आज ये रात को नहीं सो सकेंगे, बल्कि हम तो ये कहेंगे जब जंग छिड़ती है हम तो और भी मतलब खूब सोते हैं, हमें तो मजा आता है। मेरा तो गेम बजाना पड़े। We on 9th and 10th night we decided to respond in a measured fashion to Indian aggression, and we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan Armed Forces led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here, Sayyid Asim Munir, to teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. अरे beggars cannot be choosers. हमारा पानी बंद कर देता है क्योंकि सरहद से बंद किया हुआ और सिंध ताश मुआहदा जो है उसको दोबारा इंटैक्ट नहीं करता, तो हमारे पास फिर ऑप्शन यही बचेगा कि हम उनके डैम्स उड़ा दें। तो क्या ये ऑप्शन है हमारे पास? डैम तो उड़ा सकते हैं, लेकिन आपको पता है, आप साइबर अटैक करके आप गेट भी खोल सकते हैं डैम्स के। अच्छा, वो भी सारे इलेक्ट्रॉनिक है ना, इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड है। आप उनके जैसे अभी हुआ था, आप उनको जिस तरह आपने उनकी पूरी 70% पावर बंद कर दी है, आप उनके डैम के गेट्स खोल दें यहाँ से बैठे बैठे। तो हमारे पास ऑप्शन है ये। हाँ, ये बिल्कुल। और हमारी कैपेसिटी भी है, ये कैपेसिटी भी है, कैपेसिटी क्यों नहीं है कैपेसिटी? तो जब चाहेंगे गेट खोल देंगे उनके। अभी तो उन्होंने खोले रखे हुए थे ना, अगर बंद कर दो फिर देखते हैं। आज यौम तकबीर है, मैं यहाँ कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़ी हूँ और आज के दिन जबकि हमें पाकिस्तान की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए, मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर किसी भी वॉशरूम में पानी नहीं है। लोग वजू करना चाह रहे हैं, नमाज पढ़ना चाह रहे हैं, बच्चों को लेकर वॉशरूम जाना चाह रहे हैं और पानी नहीं है। हमारे एयरपोर्ट्स का, हमारे इंस्टीट्यूशंस का, हमारे सिस्टम्स का ये हाल क्यों हो गया है? और कोई इस चीज़ को मानने के लिए राजी नहीं है कि ये गलतियां हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, नई ट्रेन्स के बारे में बात हो रही है, लेकिन पुराने सिस्टम्स को, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाथरूम्स तक में पानी मुहैया नहीं हो रहा। अफसोस का मकाम है। 2007 से मैं मीडिया पे हूँ, एक ही अजान दिए जा रहा हूँ। लोगों ने तो मुझे गजवा हिंद और भारत, आप गजवा हिंद ना माने इसको, आपको इंडिया के साथ एक फाइनल कॉन्फ्लिक्ट तो करना ही है। 2007 और 8 में हमने कहा था कि आखिरी लड़ाई भारत के साथ, तुम अगर कश्मीर की ज़मीन पर नहीं लड़ते हो, कश्मीर के मुसलमानों के लिए नहीं लड़ते हो, तो कश्मीर के पानी और दरियाओं के लिए तो तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। इंडिया के पास कैपेसिटी नहीं थी कि वो हमारे दरिया रोक सके, इसलिए उसने इंडस वाटर ट्रीटी को चलने दिया था। लेकिन जब उसके पास कैपेसिटी आ गई, एक मिलिटरीली अपने आप को उसने इतना स्ट्रांग कर लिया कि अपनी धमकी को वो बैक कर सका। उसने ये समझा कि जो मैं धमकी दे रहा हूं उसके मुकाबले पे मैं फौजी ताकत लाकर भी खड़ी कर सकता हूं। और दूसरा, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बिल्ड कर लिया कि वो हमारे दरियाओं का पानी वाकई रोकने के काबिल हो गया, जो पिछले 60 साल से वो इस काबिल नहीं था। तो अब लाजमी बात है कि जब मोदी ने ये एडवेंचर किया, और इस एडवेंचर से भी पहले बिल्कुल आखिरी 2-3 महीने में तो हम बिल्कुल ही रेड फ्लैग लेके खड़े हुए थे कि अब तो ये बिल्कुल ही आने वाला है। और जो पिछले 20 साल से ये तैयारी कर रहा था, जिस किस्म की डिप्लॉयमेंट थी, जिस किस्म की वेपन एक्विजिशन थी, जिस किस्म की ट्रेनिंग थी, और सबसे बढ़कर जिस किस्म का रिटोरिक था, जो नैरेटिव ये बिल्ड कर रहे थे, बिल्कुल वाज़ेह बात थी कि किसी भी लम्हे कोई भी फॉल्स फ्लैग करके ये पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगे। खैर, ट्विटर पे हम लोग जो मुहिम चला रहे हैं कि जो भी बचे कुछ पाकिस्तानी चैनल है या जो नए चैनल बन के आ गए हैं उनको वापस से भारत सरकार से बैन करवाया जाए, क्योंकि उस समय जंग का माहौल था। भारत सरकार जो भी ट्वीट करते थे तुरंत कर दिया करती थी, लेकिन अभी भारत सरकार थोड़ा सा समय ले रही है, और वैसे भी समय लगता था, 36 से 72 घंटे का समय लगता था तब भी, जंग के माहौल के अंदर भी। तो जितना ज़्यादा हम लोग रीट्वीट करेंगे, लाइक करेंगे, उतना जल्दी भारत सरकार तक हमारे ट्वीट पहुँचेंगे और सरकार उनको बैन करेगी। और मैं भारत की सरकार से भी बोलना
चाहूँगा, जब तुमको बैन करने ही थे पाकिस्तानी चैनल तो पूरा का पूरा पाकिस्तान बैन कर दो ना। हमें पाकिस्तान से किसी भी तरीके का कोई रिलेशन नहीं चाहिए, कोई वीडियो नहीं चाहिए वहाँ का, कोई ब्लॉग नहीं चाहिए, कोई गाना नहीं चाहिए, कोई पिक्चर नहीं चाहिए। कोई 2-4-5% को छोड़ दे तो, या तो पूरा इनको बंद करो। अब आपने आधा बंद कर दिया, आधा चालू है, और वो आधा वही काम कर रहा है जो वो पुराने वाले कर रहे थे। तो इन रक्त बीजों का समूल विनाश करो मोदी जी, तब काम बनेगा, तब बात बनेगी। खैर हम लोग तो हमारी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, क्यों भाई लोग। और जो भी ट्विटर पे अभी तक फॉलो नहीं किया है वो भी एक बार फॉलो कर ले, फॉलो ना भी करे तो रीट्वीट कर ले भाई। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो आता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।